हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी। देखो आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हिंदी में हम टॉपर कैसे बनेंगे, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ें ताकि बोर्ड एग्जाम में टॉपर बने। तो आज का ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। मैं आप लोगों को केवल 18 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा ना, अगर आपने वो पढ़ लिया तो हिंदी का जो 2026 का टॉपर है ना वो आप रहोगे। मतलब हिंदी का टॉपर आप बनोगे, हिंदी का टॉपर आप बनोगे, ये 100% गारंटी है। जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं वो तैयार कर लो। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा जीवन परिचय तैयार करना है, कौन कौन सा निबंध तैयार करना है, कौन कौन सा पत्र लेखन तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कौन कौन सा तैयार करना है। ठीक है, पूरा बताऊंगा, पूरा आपको टॉपिक इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा। बहुत स्पेशल क्लास है ये। टॉपिक पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में 99 मार्क्स 98 मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि जो बच्चे पहले पढ़े थे, जो पेपर दे चुके हैं, वो यही टॉपिक्स पढ़ के वो बोर्ड एग्जाम में 95 96 98 99 मार्क्स तक हिंदी में लाए हैं। तो आप भी ये टॉपिक्स जल्दी से तैयार कर लो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। तो पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे आना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, क्लास 10th का। देखो 10th हिंदी 2026 बोर्ड में आप लोग पेपर देने वाले हो। बोर्ड एग्जाम के वायरल टॉपिक, जो हिंदी का सबसे वायरल टॉपिक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा वो बताऊंगा। हिंदी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चाहे आपका वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। गद्य के जितने भी हैं आपके, गद्य के गद्यांश पद्यांश वो सब भी आपका क्लियर हो जाएगा। पद्यांश भी जितने हैं, ठीक है, और भी ऑब्जेक्टिव जो गद्य पद्य से आते हैं वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। संस्कृत, जो आपके संस्कृत के गद्यांश पद्यांश है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। एंड जीवन परिचय आपका कौन कौन सा पढ़ना है, कौन सा आएगा, ये भी 10 मार्क्स आपका इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। निबंध आपका 2026 में कौन कौन सा आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में इसी वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। साथ में पत्र लेखन, ये सब यूपी बोर्ड के लिए है, ठीक है, यूपी बोर्ड में ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। पत्र लेखन जो कि आपका 4 नंबर बिल्कुल पक्का कर देगा। अगर आपने जितना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपने तैयार कर लिया ना, तो अब की बार 95 के पार, अब की बार आप 95% हिंदी में लाओगे, क्योंकि हिंदी का टॉपर आप ही बनोगे। ठीक है, 70 में 70 नंबर करके आओगे बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहले ध्यान से समझो, आपके जो बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला टॉपिक आपको मिलेगा पेपर में, ठीक है, आपकी जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आपको मिलेगा, सबसे फर्स्ट टॉपिक वो रहेगा बहुविकल्पीय, यानी कि ऑब्जेक्टिव। लेकिन वो भी ऑब्जेक्टिव हमें कहां से मिलेगा, वो मिलेगा हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। जो हमारा हिंदी गद्य है ना, हिंदी गद्य, उनके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो गद्य में जो आता है, अभी मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, ऐसा ट्रिक कि आप हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आंख मूंद के आप सही करके आओगे। गारंटी है, पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन कोई नहीं बताएगा। मैं अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ऐसी ट्रिक कि ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप ये समझ लो कि हमारे हिंदी गद्य में बहुविकल्पीय में क्या क्या आते हैं। तो वो हिंदी गद्य में जो आपके आते हैं माय डियर स्टूडेंट, उसमें जैसे आप लोगों के शुक्ल युग आता है, शुक्ल युग जो हमारा शुक्ल युग है, शुक्ल युग के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और शुक्लोत्तर युग वो भी आपके हिंदी गद्य में आता है। ठीक है, शुक्लोत्तर युग भी आता है, ठीक है। साथ में जो आप लोगों को हिंदी जो है, हिंदी में जो आप लोगों का क्या है जानते हो, जो आप लोगों का चैप्टर है, जैसे गद्य का मित्रता ममता, इससे आपके जो रचनाएं आते हैं, ठीक है। तो पाठ से भी आपका आता है भाई, पाठ से जो रचनाएं हैं, पाठ से जो रचनाएं हैं वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और ये आपका आता है 5 मार्क्स का। कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर का आता है आपका हिंदी गद्य जो है, हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न, हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है।
ठीक है। तो आपके शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और पाठ जो आपका मित्रता ममता, यहाँ से बहुत सारी रचनाएं आती हैं, वो सब अभी मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, साथ में ट्रिक भी बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिंदगी भर याद रखोगे। तो 5 नंबर का सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा भाई हिंदी गद्य के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। फिर आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा हिंदी पद्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 5 नंबर का आता है, ठीक है, 5 नंबर का। ये भी हिंदी गद्य हिंदी पद्य दोनों मिला के आपके 5 + 5 मार्क्स यानी कि 10 नंबर का हो जाता है। तो अगर आप हिंदी गद्य और पद्य तैयार कर लेते हो तो 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देना रहता है। तो हिंदी पद्य में, ठीक है, क्या क्या तैयार करना है तो वो मैं आपको आगे पूरा ऑब्जेक्टिव का एक ट्रिक बताऊंगा। लेकिन अभी आप समझ लो कि हिंदी पद्य में जैसे आपका आता है रीतिकाल, रीतिकाल, ठीक है, आधुनिक काल, ये सब आपको इसी में मिलेगा। ये आपका इसी में है आधुनिक काल, ठीक है। ये सब हमारे हैं भाई हिंदी पद्य में। और जो चैप्टर्स हैं जैसे आपके सूरदास जी के, तुलसीदास जी के, बिहारी लाल के, वो सारे चैप्टर से जो रचनाएं हैं वो आते हैं, ठीक है। तो ये 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में, तो अभी लास्ट वाला ट्रिक आपको बहुत ज्यादा काम करेगा। साथ में जो मैं आप लोगों को सारा टॉपिक बता रहा हूं ना, ये पूरा मैं आपको अभी तैयार करा दूंगा, टेंशन मत लेना, पूरा तैयार करा दूंगा टॉपिक, ठीक है, इसी वीडियो में पूरा तैयार हो जाएगा। तो हिंदी पद्य के जो आपके 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं और हिंदी गद्य के ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 10 नंबर के आपके हिंदी पद्य और गद्य मिला के आते हैं। तो आपके अगर आपने गद्य का तैयार कर लिया 5 नंबर और पद्य का, तो ये 10 मार्क्स आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, मतलब आपका बिल्कुल पक्का हो गया 10 नंबर, ठीक है। अब हमारा आता है आपका जो व्याकरण है, ध्यान से समझो, जो हमारा व्याकरण है वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो जो हमारा सबसे पहले रस, छंद, अलंकार। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में अब जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो 1 नंबर का रस आएगा, 1 ही नंबर का छंद आएगा, 1 ही नंबर का अलंकार आएगा। मतलब ये आपका पक्का कर देगा 3 मार्क्स। कितने नंबर? 3 नंबर। रस, छंद, अलंकार ये आपके आते हैं 3 मार्क्स के। रस में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना रहता है? देखो रस में जो आप लोगों को पढ़ना रहता है वो बस आपके जो बोर्ड एग्जाम में 2 ही रस हैं, वो है हास्य, हास्य रस, हास्य एवं करुण रस, हास्य एवं करुण रस। यही 2 रस आपको मतलब 1 नंबर आपका पक्का करा देगा, 1 नंबर आपका बिल्कुल पक्का करा देगा ये 1 रस, ठीक है। यही 2 रस आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है, आपका हास्य एवं करुण रस। और छंद में आप लोगों का है रोला एवं सोरठा। ये भी आपका 1 नंबर पक्का करा देगा, ठीक है। रोला और सोरठा आप तैयार कर लो। लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूं कि तीसरा जो आप लोगों को तैयार करना है वो अलंकार। अलंकार में आपको 3 अलंकार तैयार कर लेना है, ठीक है। वो है उपमा, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 3 अलंकार आपको तैयार करना है। अगर आपने ये चीज तैयार कर लिया ना, ये 1 नंबर आपका ये, ठीक है, तो आपको 3 नंबर बिल्कुल पक्का कर देगा। याद रखना रस में आपको केवल हास्य रस, करुण रस तैयार करना है, छंद में आपको रोला सोरठा और अलंकार में आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ये आपका 3 नंबर का आता है, ठीक है। और सबका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लेना, जब तक हम हैं आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक। अब चौथा टॉपिक जो आपको मिलेगा वो मिलेगा उपसर्ग। क्या मिलेगा? उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आएगा। उपसर्ग 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। साथ में आपका समास भी 1 नंबर का आएगा। और समास में बस 2 ही हैं, एक हमारा द्वंद्व समास है, द्वंद्व, और एक हमारा दीर्घु समास है। यही 2 समास है, द्वंद्व और दीर्घु समास, ठीक है। 2 समास आप तैयार कर लो, यदि 1 नंबर पक्का। पर्यायवाची का 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, साथ में तत्सम एवं तद्भव का 1 नंबर, ठीक है। ये टॉपिक्स आपका तैयार कर लो आप 1-1 नंबर का, ठीक है। और पढ़ाऊंगा भी, आप लोग टेंशन मत लो, ये सारा पढ़ाया जाएगा। फिर आगे का देखो,
आगे जो हमारा आता है वो संस्कृत का, जो संस्कृत हमारा व्याकरण है, ठीक है, वहां से आपका आता है सर्वनाम तदयुष्मद, तदयुष्मद, ठीक है, वो आपका आता है 5वां टॉपिक, जो कि आपका 1 नंबर ये भी पक्का हो जाएगा, 1 मार्क्स का ये भी आता है। फिर आप लोगों का एक टॉपिक आएगा भाई वाच्य वाला, ये इतना बेहतरीन ट्रिक इसका बताऊंगा ना, इतना बेहतरीन ट्रिक कि जिंदगी भर याद रखोगे। जो वाच्य है, वाच्य का प्रयोग और वाच्य परिवर्तन बहुत आसान है, ये 1 नंबर बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल हलवा है। अभी आपको हार्ड लग रहा होगा ना, क्योंकि अभी आप नए नए 10th में आए हो। जब पढ़ोगे ना हमसे ना, तो सारे जो टॉपिक है, रसमलाई नहीं होता, रसमलाई खा लो तुरंत अंदर चला जाता है, वैसे ये सब आपके अंदर चला जाएगा, समझ नहीं पाओगे कितना आसान लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल रसगुल्ला है ये सब टॉपिक। बस केवल आप सब्सक्राइब करके ध्यान से पढ़ाई करो, जुड़ जाओ, एक भी वीडियो आप छोड़ो ना, सारा वीडियो देखो, क्लास देखो, मैं आपको डेली क्लास दूंगा, ठीक है, ये सब आपको बहुत हलवा लगेगा, ठीक है। ये हमारा 6वां टॉपिक है। अब 7वां टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है माय डियर स्टूडेंट। अभी तक हमारे ऑब्जेक्टिव थे, अभी तक हमारे क्या थे, वो सब ऑब्जेक्टिव थे। अब ये आपको दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में कॉपी, और खंड 12 रहेगा, ये हमारा रहेगा खंड 12, और आपको ये दी जाएगी बोर्ड एग्जाम में कॉपी, ठीक है। और वो सारे ऑब्जेक्टिव जो थे वो OMR शीट में आंसर देना था, ये आपको दी जाएगी बोर्ड एग्जाम में कॉपी माय डियर स्टूडेंट, और इसमें आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा भाई। प्रश्नोत्तर संख्या डालो, जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, प्रश्नोत्तर संख्या आपका जो भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आपको डाल के लिखना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे का एक डाउट होता है, सर कौन सा गद्यांश हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, किस चैप्टर से आएगा, कौन सा पद्यांश हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, किस चैप्टर से आएगा, तो वो कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 6 मार्क्स का। कितने नंबर का? 6 मार्क्स का। आपके बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश आता है वो 6 नंबर का आता है, और 6 नंबर आप बिल्कुल पक्का कर लो। कैसे? देखो, जो आपका 7वां टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है महत्वपूर्ण गद्यांश। आपके बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, वो बस 2 चैप्टर तैयार कर लो, मैं गारंटी लेता हूं भाई, 100% गारंटी लेता हूं कि यहीं से आएगा। आप पेपर उठा के देख लो, इस चैप्टर के आपके गद्यांश हर बार आते हैं, हर सेट में आते हैं। पहले तो आप मित्रता तैयार कर लो, मित्रता चैप्टर, जिसके जो हमारे मतलब राइटर कौन है हमारे मित्रता के, रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, याद रखना। और दूसरा जो आपको तैयार करना है वो ममता, ममता के जो है वो है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद। बस ये 2 आप तैयार कर लो, मैं कहता हूं 6 मार्क्स आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 6 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आपने ये 2 चैप्टर तैयार कर लिया। एक तो हमारा मित्रता, एक हमारा ममता, यही 2 चैप्टर हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल हैं। तो गद्यांश आपका 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूंगा, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है पढ़ा दूंगा, ठीक है। इन चैप्टर में आपको हर एक में ट्रिक मिल जाएगा, मित्र ममता, आपको मित्रता, विश्वास पात्र मित्र, ये सब ट्रिक मिल जाएगा। ममता में आपको ममता मिल जाएगा, ब्राह्मणी, ये सब आपको ट्रिक मिल जाएगा। तो अगर आपको गद्यांश में कंफ्यूजन है तो यही 2 चैप्टर आप महत्वपूर्ण गद्यांश के लिए तैयार कर लो, 2026 में यहीं से आपका 100% आएगा। तो ये हमारा 7वां टॉपिक है, ठीक है। 8वां टॉपिक पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। 8वां टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है पद्यांश। महत्वपूर्ण आपका ये पद्यांश है, ठीक है। पद्यांश जो है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है, ये भी 6 ही मार्क्स का आता है, ये भी हमारा 6 मार्क्स का आता है। गद्यांश भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा, पद्यांश भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा। तो इसमें आपको पहला चैप्टर जो तैयार करना है वो है पद, सूरदास जी का पद, ठीक है, सूरदास जी का पद, सूरदास। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर आप जल्दी से तैयार कर लो। अगर आपको पद्यांश में भी 6 में 6 नंबर पक्का करना है भाई, अगर आपको 6 में 6 नंबर लाना है तो आप ये वाला चैप्टर जल्दी से तैयार कर लो, एक पद। दूसरा आपको धनुष भंग वन पथ पर तैयार कर लेना है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ से आपका धनुष भंग अलग होता है, वन पथ पर अलग होता है। तीसरा आपको भक्ति नीति तैयार कर लेना है बिहारी लाल जी का, और ये हमारा स्वदेश प्रेम, ठीक है। ये 4 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हो ना, मैं गारंटी लेता हूं 100% कि आपका ये जो पद्यांश है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक तो आप पद तैयार कर लो सूरदास जी का, ये आप भैया तुलसीदास जी का तैयार कर लो, तुलसीदास जी का
ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी का आप धनुष भंगवन पथ पर तैयार कर लो। भक्ति नीति जो है वो हमारा बिहारी लाल जी का तैयार कर लो भाई, भक्ति नीति। अब आपको एक बात बताओ, इसका जो है स्वदेश प्रेम का आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसके जो कवि हैं वो कौन है, क्योंकि आप लोगों को टेस्ट भी देना जरूरी है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करो स्वदेश प्रेम के जो कवि हैं वो कौन है। तो ये 4 चैप्टर, अगर ये 4 चैप्टर आपका भाई 6 नंबर पक्का कर देगा, तो इसीलिए आप अभी से ये पढ़ना शुरू कर दो ना। इसीलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि इस चैप्टर पे आप जल्दी से अभी से फोकस करो, ठीक है, अभी से फोकस करो ताकि आप बोर्ड एग्जाम तक टॉपर बन जाओ, ठीक है, बोर्ड एग्जाम तक आप टॉपर बन जाओ। तो अभी से आप इन सारे टॉपिक्स पे फोकस करो। ये हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश के लिए 4 चैप्टर, एक पद है, एक धनुष भंगवन पथ पर, एक भक्ति नीति, एक स्वदेश प्रेम, बस ये 4 चैप्टर आपका 6 नंबर पक्का करा देगा। और गद्यांश में आपको 2 चैप्टर तैयार कर लेना, मित्रता ममता 6 नंबर वो आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहां से 12 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है, 12 नंबर। फिर हमारा आता है श्लोक। देखो श्लोक जो आता है, सॉरी, लेखक और कवि का जीवन परिचय। देखो सबसे पहले आपको लेखक का जीवन परिचय, तो लेखक का जीवन परिचय, देखो लेखक का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा, 5 नंबर का, 5 नंबर। अब लेखक का 5 नंबर आएगा, कवि का भी 5 नंबर आएगा। तो लेखक का जीवन परिचय बस 2 तैयार करना है। एक तो हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, भाई हर साल बोर्ड में आता है, आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, बोर्ड एग्जाम में यही जीवन परिचय मिलेगा। फिर आपको जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लेना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 चैप्टर आपको तैयार कर लेना है जीवन परिचय में। आप ये 2 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया, 100% गारंटी है कि अगर इससे बाहर आ गया ना तो अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। लेकिन अगर आपने ये 2 चीज, देखो मैं आपको उतना ही बता रहा हूं ताकि आप उतना पढ़ लो और आप 95 आराम से ले आओ हिंदी में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बता दूंगा आपको, एक 100 ऑब्जेक्टिव का सीरियल भी ले आऊंगा, आपका सारा क्लियर करा दूंगा। तो ये हमारा जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय। और अगर आपने ये इतना तैयार कर लिया ना, 2 जीवन परिचय, आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। अब कवि में आपको कौन कौन सा जीवन परिचय तैयार करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कवि में बस 3 जीवन परिचय तैयार करना है। देखो 10वां टॉपिक है भाई कवि का जीवन परिचय। कवि जीवन परिचय भी 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स का भाई कवि का जीवन परिचय भी आता है। तो 5 नंबर लेखक और 5 ही नंबर कवि, मतलब 5-5 यानी कि 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगर आपने 3 कवि का और 2 लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लिया, ये आपका 10 नंबर पक्का कर देगा, 10 नंबर, ठीक है। देखो कवि में आपको सूरदास जी का तैयार कर लेना है, सूरदास जी। फिर आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का, ठीक है। फिर आपको तीसरा महादेवी वर्मा जी का। ये 3 जीवन परिचय आपको कवि में तैयार करना है, ठीक है। आपको कवि में 3 जीवन परिचय तैयार कर लेना है, सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी और हमारे जो महादेवी वर्मा है। और लेखक में भी बस आपको 2 जीवन परिचय, आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो 5 जीवन परिचय आप कवि और लेखक का तैयार कर लेते हो भाई, 10 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। और इसको आने से ना किसी का बाप नहीं रोक सकता बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जो मैं पढ़ाता हूं वो आप तैयार करो, ठीक है। जितना मैं आपको बताता हूं वही आएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हम आप लोगों को बता दें कि जो बच्चे पेपर दे चुके हैं, आप 2023 से 2024, 2025 सारे का रिकॉर्ड देख लो, जो बच्चे पढ़े हैं वो 99, 98, 96 मार्क्स हिंदी में लाए हैं। और मैंने हर बार टॉपिक इंपॉर्टेंट बताया है, वही टॉपिक बच्चे पढ़ के पेपर में धुआं उड़ा दिए हैं, ठीक है, बिल्कुल तबाही मचा दिए हैं। तो ये आप कवि का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय हो गया। अब हम लोग देखते हैं आपको जो श्लोक जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। देखो श्लोक आपको तैयार कर लेना है, बस 2 श्लोक, जो कि 11 नंबर टॉपिक है। 2 श्लोक मैं आपको अभी तैयार करा देता हूं, 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 2 श्लोक आप अभी तैयार कर लो, 2 मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो पहला, मरणम मंगलम यत्र विभूषित विभूषणम कैप्सिनम यत्र कासिकं मिहते, ठीक है। एंड दूसरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागा भवेत्, ठीक है, कश्चित् दुःख भागा भवेत्, ठीक है। तो ये 2 आप तैयार कर लो, आपका जो मतलब श्लोक है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो श्लोक आप कोई सा भी तैयार कर लेते हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागा भवेत्, बन्धनं मरणं यपि जयो पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावै वीरता। तो कोई सा भी 2 श्लोक तैयार कर लो, आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फिर आपका 12 नंबर टॉपिक जो है माय डियर स्टूडेंट, वो कौन सा है? 12 नंबर जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश। देखो संस्कृत जैसा आपका हिंदी में गद्यांश पद्यांश आता है ना, वैसे संस्कृत में 5 नंबर का गद्यांश आएगा,
5 नंबर का पद्यांश आएगा, मतलब 5 + 5 = 10 नंबर आपका गद्यांश पद्यांश आएगा। 10 नंबर आपका गद्यांश पद्यांश आएगा भैया 12 नंबर टॉपिक में, वो भी संस्कृत के जो गद्यांश पद्यांश है। तो संस्कृत के गद्यांश पद्यांश के लिए ये 4 चैप्टर तैयार कर लो, आपका गद्यांश भी तैयार हो जाएगा, पद्यांश भी तैयार हो जाएगा। पहला वाराणसी चैप्टर जल्दी से तैयार कर लो भाई, ये जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप वाराणसी चैप्टर अभी जाओ, ठीक है, पढ़ो ध्यान से अभी इस वीडियो को देखने के बाद। वीरः वीरेण पूज्यते, ये भी चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, यूपी बोर्ड के लिए बहुत स्पेशल है, तो ये आपको तैयार कराना है। भारतीय संस्कृति चैप्टर्स भी आप तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये 4 चैप्टर तैयार कर ले तो मैं कहता हूं आपका जो गद्यांश है जितने भी हैं, गद्यांश है और प्लस आपका पद्यांश है, ये दोनों आपका पक्का हो जाएगा, मतलब आपका 10 नंबर 10/10 आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने ये 4 चैप्टर तैयार कर लिए तो आपके जो ये वायरल टॉपिक है बिल्कुल बोर्ड में डायरेक्टली आपका 100% आएगा, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर आप जल्दी जल्दी तैयार कर लो। वाराणसी, वीरः वीरेण पूज्यते, भारतीय संस्कृति, प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये 4 चैप्टर आप तैयार कर लो, आपका संस्कृत का गद्यांश पद्यांश बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जितना टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं बस उतना आप पढ़ो, मैं कहता हूं गारंटी के साथ आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल धुआं उड़ा दोगे, ठीक है, एक भी टॉपिक छोड़कर नहीं आओगे। फिर हमारा 13 नंबर टॉपिक है महत्वपूर्ण निबंध 2026, जो ये 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए जो हमारे महत्वपूर्ण निबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण निबंध में मैं आपको बता देता हूं। पहला पर्यावरण प्रदूषण, जो पर्यावरण प्रदूषण है, जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण, वो आपके यूपी बोर्ड 2026 में जो है 100% आएगा। जल्दी से लिख लो, कहीं नोट कर लो कॉपी में कि सर ने बताया था और वही आया, क्योंकि पेपर में वही आएगा, ठीक है। दूसरा निबंध आपको तैयार करना है वृक्षारोपण, भाई 7 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, 7 नंबर पक्का हो जाएगा। वृक्षारोपण का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड 2026 के लिए। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निबंध विज्ञान वरदान है या अभिशाप, छात्र और अनुशासन का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस ये 5 निबंध आप कहीं नोट कर लो अपनी हिंदी की कॉपी में, जहां भी आप लिखते हो, यही 5 निबंध आपको 7 में 7 नंबर दिला देगा, ठीक है। और निबंध में जो है आप हेडिंग को केवल याद करो, हेडिंग, बस आप केवल हेडिंग याद करो, पूरा ना याद करने की कोशिश करो, हेडिंग याद कर लो, आप बना बना के निबंध लिख दोगे, क्योंकि इतना ज्यादा निबंध हार्ड नहीं होता है, ठीक है। बस हेडिंग तैयार कर लो। अब हमारा जो है खंड काव्य आता है। खंड काव्य, देखो खंड काव्य जो है माय डियर स्टूडेंट, वो आपके मैं बता दूं, ये जो खंड काव्य है ये हर जिले का अलग अलग होता है। कोई भी जिला है भाई उसमें आपका अलग अलग आता है। तो अब इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, पहले तो आप अपने जहां स्कूल में पढ़ते हो वहां हिंदी वाले टीचर आपको बता देंगे, या फिर अगर आपको हमसे जानना है तो बस आप क्या करना है, बस एक छोटा सा काम करना है, अपने जिले का नाम, जिस भी जिले में आप रहते हो जिले का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं आपके कमेंट का बता दूंगा रिप्लाई में कि कहां से आपका कौन से जिले में कौन सा आता है खंड काव्य, ठीक है, जो कि 3 नंबर बिल्कुल पक्का कर देगा। तो आप अभी से तैयार कर लो ना। जैसे हम लोग हैं गोंडा जिले से, गोंडा से, तो यहां हमारे आता है ज्योति जवाहर खंड काव्य। कौन सा आता है? ज्योति जवाहर, ज्योति जवाहर। अब आप अपना खंड काव्य मैं बताऊंगा जब आप जिले का नाम कमेंट कर दोगे, साथ में मैं आपको खंड काव्य पढ़ा भी दूंगा ताकि आपका पूरा क्लियर रहे। तो ये आप खंड काव्य अपने जिले का नाम कमेंट करो, मैं आपको पढ़ा दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। लास्ट में जो आपका टॉपिक आता है वो है, लास्ट में जो है वो है हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन 4 नंबर का, 4 मार्क्स का आपका पत्र लेखन आएगा यूपी बोर्ड 2026 में। आप क्लास 10 में हो, डर लग रहा है ना हिंदी से, कहता हूं यही आप जितना बता रहे हो उतना तैयार करो, 95 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पत्र में बस यही 3, शुल्क मुक्ति पत्र लेखन। शुल्क मुक्ति कि आपको भाई सर से शुल्क मुक्ति चाहिए इस स्कूल में, लिखो। बिजली समस्या पर, भाई आपके क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है 7 दिन से, उस पर आप पत्र लिखो। सफाई पर पत्र लेखन, जैसे सफाई नहीं हो रही है हमारे क्षेत्र में तो उस पर पत्र लेखन तैयार करो भाई, 4 में 4 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 2026 में मैं बता दूं कि आपका जो आएगा वो बिजली समस्या जाओ 100% पेपर में छपा हुआ है, देख लेना, आएगा वही आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया लास्ट टॉपिक हमारा पत्र लेखन, ठीक है। और अब तो थैंक यू बोलना ही है, लेकिन आप लोग ये सारा तैयार कर लो।
और अगर ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये पीडीएफ आप ले लो, ठीक है। पीडीएफ के लिए बस आप जाओ, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल सरवन लेक्चर ऑफिशियल पे, ठीक है। सरवन लेक्चरर ऑफिशियल हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहां से ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना ताकि बाद में आप इसको देख भी सको, ठीक है। तो ये हमारा सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, जितने भी जीवन परिचय हैं। लास्ट में आपको बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव का ट्रिक है ना, ऑब्जेक्टिव का ट्रिक देखो मैं आपको बता दूं कि इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पार्टिकुलर वीडियो, ताकि आपको पता चल जाए। लेकिन अगर आपको तुक्का ही लगाना है तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा हिंदी में जो तुक्का लगाना है, तो सबसे पहले अगर आपको ऑब्जेक्टिव में तुक्का लगाना है तो पहला ट्रिक याद रखना कि हमेशा वी व सी वाले ऑप्शन पर ही लगाना। हिंदी में अगर आप तुक्का लगा रहे हो तो हमेशा वी व सी वाले ही ऑप्शन पर लगाना। दूसरा, अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिखे ए व बी दोनों, तो आप हमेशा इसी ऑप्शन को चूज करना हिंदी में। जैसे रीति काल का दो विशेषता, तो ए ओ बी दोनों, का खा दोनों, तो यही ऑप्शन पर लगाना। तीसरा ट्रिक आप देख लो, जितना मैं आपको बता रहा हूँ यही ऑब्जेक्टिव आपका 20 में 15 से 18 नंबर पक्का करा देगा। उपयुक्त सभी अगर आपको आ जाए तो वही आप ऑप्शन को चूज करना, उपयुक्त सभी वाला। और हमारा चौथा ट्रिक है, इनमें से कोई नहीं अगर आ जाए तो मतलब कहीं भी, तो यही वाला चूज करना है, इनमें से कोई नहीं, अगर ये ऑप्शन आ जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बस ये ट्रिक आप याद रखना, ठीक है। आपका भाई बस तुक्का लगाना है तो ये ट्रिक याद रखना। मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा ताकि आप वहां से और अच्छा ऑब्जेक्टिव को समझ सको। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया ना, तो इसकी क्लास हम एक ही क्लास लाएंगे। बस अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक्स हो जाते हैं ना, 5000 लाइक ना, तो इसकी मैं एक एक टॉपिक, एक एक जो टॉपिक है ना, एक एक टॉपिक जितना भी है, जितने भी जीवन परिचय, जितना भी निबंध है, जितना भी पत्र लेखन है, जितने भी गद्यांश पद्यांश, सारा मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। जैसे इस वीडियो पे मतलब अगर आप लोग 100 लाइक तक पहुंचा दो पहले, ठीक है, फिर 5000 लाइक आप लोग करा देना। 100 लाइक पहुंचते ही मैं आप लोगों के लिए मतलब पढ़ाना शुरू तो कर दूंगा। सबसे पहले जीवन परिचय क्लियर करेंगे, फिर निबंध। तो चलो ये टॉपिक समझ में आ गया ना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। चलो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।